हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोहेल अंसारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम करेंगे पे ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने कर लिया है, उसमें हमने सारी थ्योरी जानी थी, कंसेप्ट जाने थे उसके। एंड आज हम ओनली एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करेंगे एंड पीवाईक्यू भी करेंगे। तो आज हम एनसीईआरटी का शुरू करते हैं। तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3.1 से। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, इसमें कह रखा है कैन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, जो मैथ का एक क्यूज है उसमें हम भाग लिया है 10 बच्चों ने, एंड उसमें से गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो हमें कहा है कि गर्ल्स और बॉयज की संख्या बताओ कितनी थी। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, let the number of boys be x and number of girls be y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है कि 10 स्टूडेंट है, मतलब बॉयज और गर्ल्स को जब हम ऐड करेंगे तो 10 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड हमारा क्या कहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 मोर देन है बॉयज से, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, ऐसे कुछ होगा। क्योंकि ये हो जाएगा बॉयज की संख्या है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हमें कहा है कि एक मतलब बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या दोनों निकालना है, हमें ग्राफिकली निकालना है, यानी कि ग्राफ से। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा ग्राफ ओवरव्यू दिया था, आज मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। फिर लिखेंगे हम फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स, ओके। एंड फिर हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, हो गया x एंड y। अब यहाँ पे हमने x मान लीजिए हम 1 रखते हैं, सॉरी 0 रखते हैं, पहले हम 0 नहीं रखते हैं, हम पहले रखते हैं कि कोई ऐसा नंबर रखें कि y की वैल्यू छोटा भी आए। तो एक ले लेते हैं हम 5 रखेंगे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे, तो y क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो y हमारी क्या आ गई 5। एंड फिर अगर हम x को कुछ और रखें, जैसे हम अगर x को 6 रखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा y की वैल्यू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये बना ग्राफ बनेगा ये एक तरह से। एंड फिर लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, ओके। एंड ये तो सिंप्लीफाई है पहले से, तो पहले हम फिर एक बॉक्स बना लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। और x की वैल्यू हम रखते हैं मान लीजिए 0, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो y की वैल्यू 4। एंड फिर अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं अगर, तो ये क्या आएगी वैल्यू इसकी 1 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी कि 5 आ जाएगी हमारी y की वैल्यू, तो हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना है, ओनली ग्राफ बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। एग्जाम में आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, उससे बनाना है आपको। ये क्या होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होगा ओरिजिन, यहाँ पे 0 होता है इसका वैल्यू। एंड फिर हम यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू 6 तक गई है, तो आप यहाँ 6 तक ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये होगी हमारी 6। एंड ऐसे यहाँ पे आप ले सकते हैं -1 -2 -3 -4,
एंड फिर y की वैल्यू यहाँ पे 5 तक गई है, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x5 है, x5 है, तो y क्या है हमारा 5, तो x5 और फिर y पे 5 चलाइए, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एंड फिर x6 चला है, तो हमारा y 4 आया है, x यहाँ से x6 और 4 हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। एंड फिर सेकंड इक्वेशन में क्या है, x0 है तो y4 है, x0 y4 यहाँ पे आ जाएगा। एंड फिर x1 है तो y5 आया है, x1 y5, तो ये लाइन ऐसे कुछ आएगी, ऐसे होते हुए एंड ऐसे होते हुए, तो ये 3 या 4 के बीच में लाई करेगा ऐसे। तो आपका आंसर देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। हमारा सही है, ये 3 के करीब में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3, x के आगे हमारी 3 एंड y के आगे हमारा यहाँ पे है जैसे 5, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 7 तक आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसे, जैसे ये 5 तक हो गया, फिर ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया 7 तक और ये ऐसे यहाँ पे 3 तक आएगा। ये ग्राफ मैंने रफ में बनाया इसलिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ रहा है थोड़ा, जब आप ग्राफ में बनाएंगे ढंग से तो आपका एग्जैक्ट 3 पे आएगा और y जो है वो 7 पे आएगा। तो फिर x क्या था हमारा, नंबर ऑफ बॉयज, तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। ये आप नोट डाउन कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज एंड 7 पेंसिल एंड 5 टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो इस सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें कहा है कि 5 पेंसिल, जैसे हम पहले पेंसिल के प्राइस मान लेते हैं, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी YRS। ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, यानी कि 5x 5 पेंसिल प्लस 7 पेन यानी कि 7y, कितना हो गया टोटल हमारा 50 रुपीज, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड हमारा कहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x एंड 5 पेन यानी कि 5y इज इक्वल टू 46 रुपीज का है हमें, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन सेकंड की ग्राफ बना लेना, आप ग्राफ के आपके पास घर में ग्राफ होगा उस पर बनाना ढंग से, यहाँ पे अच्छे से हो नहीं पाएगा तो आप घर पे ट्राई करना ये ग्राफ, अगर नहीं आया तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। मैं ओनली इसके सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ग्राफ आप बनाना खुद से। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो जाएगा, फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ये ऐसे आएगा, जैसे कि हम पहले एक को एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें हो जाएगा x और ये y दे रखा है हमें 50 माइनस 5x अपॉन में 7, और x की वैल्यू अगर हम लेते हैं पहले 10 लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0।
ऐसा नंबर लेना है हमें कि ग्राफ बनाने में दिक्कत ना आए। तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं कोई अच्छी सी। तो हम 3 लेते हैं एक्स की वैल्यू। 3 लेंगे जब, तो ऐसे आएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 35 अपॉन में 7 यानी कि 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का। एंड ऐसे सेकंड का बना लेंगे। सेकंड का हमारा क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो फिर y क्या हो जाएगा हमारा 46 माइनस 7x अपॉन में 5, ये आ जाएगा हमारा। फिर ऐसे ही एक बॉक्स बना लेते हैं हम। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब x की वैल्यू कुछ रखते हैं, तो अगर हम 3 लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा, हाँ अगर हम 3 लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन में 5। तो 46 माइनस 21 अपॉन में 5, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हम यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 5। एंड फिर हम और क्या ले सकते हैं हम जिससे सिंपल हो हमारी कैलकुलेशन। जीरो ले लेते हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा आपका 46 अपॉन में 5। इसके जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में 46, सॉरी 0 ये हो जाएगा एक्स वैल्यू एंड 46 अपॉन 5। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे 1 2 3 करके 9 तक जाएगा, तो 9 और 10 के बीच में हम पॉइंट डालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका ग्राफ आप ट्राई करना घर पे, तो आप नोट डाउन कीजिए। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने लेक्चर 1 में एक टेबल देखी थी जिसमें लिखा था a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, ऐसे करके जो कंडीशन दे रखी है हमें उसी के ऊपर क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेगी एक एट वन पॉइंट, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी, मतलब कैसे लाइंस कैसे, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन 2 का पहला देखते हैं हम। इसमें देखा 5x माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक है। एंड अब हम करते हैं इसमें हमें बताना है कि इसके जो ग्राफ बनेगा, यानी कि जो लाइंस बनाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया था ना, ऐसे दो लाइंस कट कर रही थी, वही हमें इसमें बताना है कि कट करेगी या ऐसे होंगी या एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे आएंगी, ये हमें बताना है इसमें। तो आपको लेक्चर 1 देखा, इसमें लेक्चर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लेक्चर 1 देख लेना अगर नहीं देखा है आपने तो इसमें पहले हमें निकालना है a1 अपॉन में a2। तो इसमें a1 क्या है 5 एंड a2 क्या है हमारा 7। तो 5 अपॉन में 7 हमारा ये आ गया। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन में b2। तो b1 क्या है हमारा -4 एंड b2 क्या है हमारा +6 यानी कि 6। अगर आप ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमें कैंसिल कर देना है इन्हें। अब जैसे ये 2 के टेबल में आता है दोनों, तो इसे 2 से 2, 2 से 3, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू निकल गई। अब ये आपस में ये दोनों इक्वल हैं, जैसे a1 अपॉन में a2 और ये b1 अपॉन में b2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में
B2। ये जब इक्वल नहीं है, आप कंडीशन याद कीजिए हमने क्या लिखा था इसमें, जब दोनों इक्वल नहीं है तो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगे एक वन एट वन पॉइंट, लिखेंगे सो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओनली हमें इतना ही बताना है इसमें। अगर और पूछा होता जैसे कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे तो एट वन पॉइंट यानी कि एक सॉल्यूशन, एंड अगर इसमें पूछा होता कि हमारा जो वो है कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट है आपका 9x प्लस 3y प्लस का 2l इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी सेम टू सेम हम पहले निकाल लेंगे a1 अपॉन में a2। तो क्या है a1 क्या है 9 अपॉन में 18, तो ये कट जाएगा, अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 a1 अपॉन में a2। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन में b2, तो b1 क्या है हमारा प्लस का 3 और b2 क्या है 6, तो ये कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों इक्वल है तो हमें अब निकालना है c1/c2, c1/c2 निकालेंगे फिर हम। तो ये क्या है 12 अपॉन में 24, ये भी कैंसिल होके 1/2 आ गया। अब ये तीनों इक्वल आ गया, तो इसकी कौन सी कंडीशन थी, जब तीनों इक्वल होंगी तो लाइंस जो होंगी वो एक के ऊपर एक आएंगी, यानी कि कॉन्सिडेंट होंगी ऐसे। तो लिखेंगे हम सो लाइंस आर कॉन्सिडेंट। आप इसे नोट डाउन कीजिए। एंड फिर हम इसमें तीन पार्ट है, दो मैंने कर लिए, एक आप ट्राई करना। एंड अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान चैप्टर है ये। अब इसमें हमें कहा है कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो आसान है ये भी। पहले लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसका पहला पार्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब हम निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम a1 अपॉन में a2। तो a1 क्या है हमारा 3 एंड a2 क्या है हमारा 2, एंड b1 क्या है हमारा, b1 है हमारा प्लस का 2 एंड b2 है हमारा माइनस का 3, ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3, ये हो गया हमारा। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, जब अगर हमें देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट हम कंडीशन लिख देंगे ये वाली, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ओके, अगर इक्वल होती तो हम निकालते c1 एंड c2, इक्वल नहीं है तो हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये निकालना है a1, मतलब ये कंडीशन लिखनी है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कंसिस्टेंट होता है तो लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट। ओके, इसमें हमें ऑलरेडी यही पूछा तो हम यही लिखेंगे कंसिस्टेंट। एंड मैं यहीं पे सेकंड पार्ट करता हूं इसका। सेकंड पार्ट आपका क्या है, मैं पांचवा कर लेता हूँ, ये सब आसान है। पांचवा थोड़ा आप बच्चों को मुश्किल लग सकता है, इसलिए मैं पांचवा करता हूँ। 4 अपॉन में 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, तो a1 क्या है हमारा 4 अपॉन में 3 एंड a2 क्या है 2, और कुछ नहीं है तो नीचे मान लीजिए आप 1 लिख लीजिए, इससे आपको सिंपल लगेगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3 एंड ये 1 जो है वो 4 के पास ले जाएगा ऐसे 1, और ये 2 जो है वो 3 के पास जाएगा यानी कि 2 ऐसे, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन में 3। एंड फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन में b2, तो b1 क्या है हमारा 2 एंड b2 क्या है हमारा 3, तो ये आ गया 2 अपॉन में 3। अब ये दोनों इक्वल आ गया तो हमें अब c1 को देखना है, तो हम निकालेंगे c1 अपॉन में c2। तो c1 क्या है हमारा, ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8, तो माइनस का 8 एंड ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12।
माइनस माइनस तो कैंसिल, एंड ये भी कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 से ये हो जाएगा, 4 से करते हैं, 4 से ये हो जाएगा 3 बार में, सॉरी 4 से ये 2 एंड ये 4 से ये 3, तो ये भी हो गया 2 अपॉन में 3। अब ये तीनों जो है वो इक्वल हो गए, तो अब लिखेंगे सो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब ये तीनों इक्वल है तो क्या कंसिस्टेंट बनेंगे, लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका यही है, सेम टू सेम, कि इसमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ निकालने हैं, तो मैंने आपको ग्राफ के बारे में बता दिया और कंसिस्टेंट के बारे में बता दिया, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से। एंड अब मैं करूंगा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन का है हमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें कहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का आपके, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ऐसे, मान लीजिए ए बी सी और डी, हम इसे नेम नेम कर दिया हमने इसको ए बी सी डी। एंड इसमें कहा है हमें, पहले हम इसे लेंथ मान लेते हैं पहले इसकी, तो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल डी एक्स मीटर, ओके। एंड फिर हम मान लेंगे ब्रेथ की, ब्रेथ ऑफ ए बी सी डी बी वाई मीटर, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई मीटर। और फिर ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई मीटर, लेंथ और ब्रेथ हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो हमें दे रखा है कि जो इसकी लेंथ है वो 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है उसका 4 ज्यादा है लेंथ, यानी कि हमारे हो जाएगा लेंथ क्या है एक्स, लेंथ हो गया हमारा एक्स एंड ब्रेथ हो गया वाई, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ब्रेथ प्लस 4 करेंगे तभी तो लेंथ आएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड में हमें कहा है कि हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 9th में, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है आपका पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। अब हमें क्या है कि इसका हाफ क्या है 36 इक्वल, तो लिखेंगे हम ये हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन में इसका हाफ इज इक्वल टू क्या है 36 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, अब इसे हमें सॉल्व करना है बस और आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे x और ये प्लस का y, इधर आके माइनस का y, माइनस का y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर इसे बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, या ग्राफ, जो मैंने ग्राफ बताया आपको उससे कर सकते हैं। तो हमारा सबसे आसान एलिमिनेशन होता है, पर हम इसे अभी सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, ये क्वेश्चन मतलब है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के ऊपर। तो पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, ग्राफ से आप समझ गए, ग्राफ से आप ट्राई करना है इसे, एंड मैं आपका सब्स्टिट्यूशन से बताता हूँ इसे कैसे करना है। तो पहले हम लिखेंगे ये इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू निकालेंगे हम 4 प्लस वाई, इसे हम 4 प्लस वाई, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो हमें फर्स्ट में नहीं पुट करना है, हमें सेकंड में पुट करना है, ओके। तो फिर ये सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36,
तो x की जगह पे हमें ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई एंड 30 प्लस का y इज इक्वल टू क्या है 36, एंड ये y प्लस वाई क्या हो गया 2y, एंड ये 4 उधर आके माइनस का, तो 36 माइनस 4 ये कितना जाएगा आपको 32, एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार में, तो ये y हो जाएगा हमारा 16। ओके, एंड फिर हम इसे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकंड में पुट कर दीजिए, हम सेकंड में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 4, यानी कि x क्या आ गया 16 हो जाएगा प्लस, यानी कि 16 4 20, ये हो गया हमारा x एंड y। फिर हम लिखेंगे 10, लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 20 मीटर, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी 16 मीटर। देखिए हमारा कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे हमने क्या कहा था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ में 4 ज्यादा है, ठीक है, तो ये देखिए ब्रेथ क्या है 16 एंड लेंथ क्या आया 4 ज्यादा आया 20, ये हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अब इसे नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि एक इक्वेशन दे रखा है हमें 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि जो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अगर लाइन्स हमारी पहला कंडीशन दे रखा है हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो ये आसान है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्या कंडीशन थी कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो हम ऐसी कुछ भी दे, a1 हमारे पास है, b2 है, c2 है, फिर हम a1 क्या नाम है a2 एंड b2 कुछ ले लेते हैं अपने हिसाब से, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो पहली क्वेश्चन क्या है हमारी 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब कोई सी वैल्यू ले लीजिए जो इक्वल ना हो, मतलब a1 अपॉन में a2, ऐसे a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ऐसे कोई वैल्यू लेनी है कि इक्वल मतलब ऐसा फॉर्म आ जाए। तो आप ले लीजिए 3x एंड 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये कुछ भी हो, हमें तो इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। तो ये देखिए अब ये क्या है 2 अपॉन में 3 आ जाएगा, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 2 अपॉन में 3 आ जाएगा, एंड b1 अपॉन में b2 क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2। अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होगी, तो ये हो गया हमारा, बहुत आसान था ये तो। अब सेकंड का है हमें कि लाइंस आर पैरेलल, जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगे, ऐसे होंगी, तो ये बहुत आसान है। तो इक्वेशन हमारी पहले लिख देंगे हम 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसका कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, हमारी कंडीशन ये है। तो इसमें लिख देते हैं हम, तो मान लीजिए अगर हम लेते हैं इसे 2x प्लस का 3y एंड माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब ये देखिए हम निकालेंगे a1 अपॉन में a2 क्या आएगा 2 अपॉन में 2 यानी कि 1, फिर b1 अपॉन में b2 3 अपॉन में 3 यानी कि 1, एंड फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन में c2, तो ये क्या आएगा 8 अपॉन में 7, 8 अपॉन में 7 आ जाएगा। अब ये देखिए a1 अपॉन में a2 इसके इक्वल है, पर इसके इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होंगे पैरेलल्स होंगी, तो ये आप उतार लीजिए। तो तीसरा हमें क्या रखा है कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस मतलब तीनों इक्वल होगा। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कॉन्सिडेंट लाइंस। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 7 हमें कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x minus plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of vertices of triangle formed by these line and the axis and the shade the triangle region. क्वेश्चन नंबर 7 हमें इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड एंड फिर ये हो गया हमारा. अब पहले हम निकालेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, तो ये y की वैल्यू निकालते हैं. अगर यहाँ से y की नहीं, इस बार x की निकालते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का y माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारा. एंड फिर इधर हम एक बॉक्स बना लेते हैं x और y. अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है. अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा हमारा माइनस का 1, और फिर अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x क्या आएगा हमारा प्लस का 1, सॉरी 0 आएगा. अब देख लीजिए, जैसे हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1, एंड फिर x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0. ये हो गया हमारा. एंड फिर हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम x का ही निकालते हैं, इसमें भी हम, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 एंड माइनस का 2y अपॉन में 3, ये आ जाएगा हमारा. फिर इधर एक बॉक्स बना लीजिए x y. अब x की वैल्यू ऐसे कुछ रखते हैं जो वैल्यू सिंपल है, जैसे ये छोटी छोटी वैल्यू आई, हमें भी ये वैल्यू चाहिए छोटी, तो हम लेते हैं 3 लेते हैं. अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं अगर, तो हमारा आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3, तो ये क्या आएगा 12 माइनस 6 अपॉन में 3, ये 6 अपॉन में 3 यानी कि 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2. फिर अगर हम लेते हैं y की वैल्यू कुछ लेते हैं, अगर हम 6 ले लेते हैं, अगर y की वैल्यू 6, y की वैल्यू अगर हमने 6 लिया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन में 3, तो ये 12 माइनस 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0. तो बस अब इसका ग्राफ बना लेते हैं. इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो हो गया ऐसे कुछ ग्राफ. एंड फिर हम इसमें वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 3, और ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये -1 -2 और ये -3, तो इधर भी लिख दीजिए -1 -2 -3, ये हो गया. एंड फिर हमें पहले इसके लिए लाइन बनाना है, तो x हमारा -1 है, x हमारा -1 है, तो y0 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा. एंड फिर x0 तो y1, एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा. एंड फिर इसमें है x2 है, यानी कि x2 तो y3 आया हमारा. ओके, एंड फिर x0 है, x0 तो y6, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे एंड ऐसे. अब हमें कहा था कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बन रहा है. ये इन ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया हमारा c. ओके, एंड इससे पहले हम कर देते हैं शेडेड. ये हो गया हमारा ट्रायंगल. अब इसको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखिए 4, एंड यहाँ पे 2 के करीब में आएगा. ये रफ में कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा ऐसे आ रहा है. तो ये हो जाएगा 4 एंड 2, एंड ये हो जाएगा माइनस का, b हो जाएगा माइनस का 1 एंड y0, एंड c हो जाएगा हमारा 3 एंड 0. ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट. तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 2 एंड सॉरी 2 4. x का हमेशा पहले लिखा जाता है, तो 2 4 एंड b क्या हो जाएगा हमारा -1 0, एंड c क्या हो जाएगा हमारा 3 0.
ये कोऑर्डिनेट हो गया एंड ये शेडेड एरिया हो गया। हमें इतना ही कहा था क्वेश्चन में, आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। अब हमें क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है हमें। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो ये कर लेते हैं एक दो इस पे और। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन से करना है इसे। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो पहले हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फिर इसमें से हम x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 भी लिख देते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगी हमारी। फिर x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का y। फिर हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो हमें सेकेंड में पुट करना है। अगर हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये पूरा जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। तो फिर हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, एंड यहाँ पे क्या है माइनस का y इज इक्वल टू क्या है 4। तो ये हो जाएगा 14 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 14। तो ये माइनस माइनस प्लस का 2y एंड ये 4 माइनस का 14, तो क्या जाएगा माइनस का 10 एंड ये माइनस का 2y। माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल एंड 2 से 10 कितने बार में 5 बार में। तो ये y इज इक्वल टू 5 हमारी वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो फिर हम y इज इक्वल फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं हम, क्योंकि सेकंड जो है वो थोड़ा छोटा है। इसमें देखिए छोटी छोटी वैल्यू है, तो हम सेकंड में पुट करते हैं। तो हो जाएगा x माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4। तो x और ये माइनस 5 हो जाएगा प्लस का 5, तो हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। तो x की वैल्यू 9। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। फिर हम इसे निकालते हैं, इसमें से हम पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट 2x हो जाएगा माइनस का रूट 2x और अपॉन में ये क्या आ जाएगा रूट 3। ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। फिर हम करेंगे इसको पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में करेंगे तो पूरा जीरो आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड, तो इसमें पुट करेंगे हम y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा रूट का 3x माइनस रूट 8 और y की जगह पे माइनस का रूट 2x अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ये हो जाएगा रूट 3x माइनस का माइनस नहीं प्लस का रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका रूट 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो ये आपका आएगा 4। ये आपका आएगा 4। अभी मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ इसे। तो ये हो जाएगा रूट 3x प्लस ये हो जाएगा 4x अपॉन में रूट 3। ये 4 क्यों आया, तो आप
जैसे आप √8 को एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2, तो ये 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 4 आ जाएगा बाहर, तो यानी कि 2 बन जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई में क्या है, √2, तो ये 2 एंड ये √2 सेम है, यानी कि ये हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, ऐसे आ जाएगा हमारा। तो ये फिर हम इससे एलसीएम ले लेते हैं, ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, √3, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 0, एंड फिर ये क्या आ जाएगा 7x, और फिर अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0, फिर ऐसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। ये देखिए, फिर लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं अगर हम, तो √2 और ये 0 और ये प्लस का √3y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अब इसे नोट डाउन कीजिए।